नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 में गोपालगंज के प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब दांत के मामले में बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। इनके मुंह से इनका जो है परिचय हम जानते हैं। पहली बार रेडियो रिमझिम के माध्यम से यह अपने बातों को जन जागरूकता फैलाने के लिए दांतों का देखभाल कैसे करें, दांत का जो है स्वस्थ रहे, दांत के वजह से जो है पूरा शरीर जो है ठीक रहता है। यदि हम दांत के और मुंह के माध्यम से किसी भी भोजन को चबाते हैं, खाते हैं, तब हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। यदि हमारे दांतों में बहुत सारी बीमारियां आ जाती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है गिरने लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने जिले के प्रतिष्ठित युवा चिकित्सक से आपको मिला रहे हैं और उनका परिचय उन्हीं के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे सभी दर्शकों के तरफ से रेडियो रिमझिम 90.4 सुनने वाले श्रोताओं के तरफ से, रेडियो रिमझिम टीम के तरफ से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका और रेडियो रिमझिम 90.4 का आभार व्यक्त करता हूं, जिसने मुझे यहाँ बुला के मेरा सम्मान बढ़ाया और मुझे मौका दिया कि आप लोगों को रूबरू करा सकूं दांत से और मुंह से संबंधित बीमारियों और परेशानियों से। और मैं डॉक्टर रोहित कुमार, BDS MDS दांतों के नसों से संबंधित उसका विशेषज्ञ हूँ। मैं उसको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। मेरी क्लिनिक यहीं गोपालगंज में है। मेरा जन्म भी गोपालगंज में हुआ है और मैं सभी रेडियो रिमझिम के श्रोताओं का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, हमें यह बताइए कि चूंकि हम लोग भोजपुरी क्षेत्र में रहते हैं और हम लोग यही जानते हैं कि BDS जो है दांत के डॉक्टर होते हैं, दांत का देखभाल करते हैं। आपने एक नया डिग्री जोड़ दिया MDS, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं। BDS और MDS में क्या अंतर है? सबसे पहले मैं बता दूं कि BDS और MDS दोनों दांतों से संबंधित डिग्रियां हैं। BDS बैचलर डिग्री है जो 4 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। और MDS जैसे MBBS के बाद कई सारे MD करने के ब्रांच होते हैं, जैसे आँख, कान, गला, मेडिसिन, स्त्री रोग, है ना, हड्डियों के डॉक्टर। वैसे ही हमारे दांतों में भी BDS के बाद MDS के ऐसे कुल 9 डिपार्टमेंट हैं, है ना। उसमें से एक एंडोडोंटिस्ट आते हैं जिनका काम मेनली मुख्य रूप से आप कह सकते हैं खोड़िला का इलाज करना, ठंडा गर्म का इलाज करना, नसों का इलाज करना, जैसे कि जिसको हम लोग RCT कहते हैं, मतलब RCT करना और कैप लगाना, ये हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। डॉक्टर साहब, यह बताइए, अभी आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बता रहे थे कि आप गोपालगंज के रहने वाले हैं, गोपालगंज के लोगों को देखना चाहते हैं, आपने BDS और MDS की डिग्री ली है। तो आप थोड़ा यह बताइए कि आप जो है मैट्रिक, इंटर और डिग्रियां कहाँ से हासिल की हैं? जी बिल्कुल। मैं कक्षा 4 यहाँ से करने के बाद कक्षा 5 से मैं पटना चला गया जी, अपने राजधानी में। वहाँ सेंट कैरेंस स्कूल से मैंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सेंट कैरेंस स्कूल से किया, जिसमें कक्षा 10 तक मैंने 10th क्लास तक मैंने ICSE बोर्ड से पढ़ाई करी। उसके बाद 11th-12th मैंने CBSE बोर्ड से पढ़ाई करी। स्कूल सेम ही रहा हमारा, विद्यालय हमारा था सेंट कैरेंस स्कूल। जी। उसके बाद आपने BDS और MDS कहाँ से किया? BDS मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया और MDS रामा यूनिवर्सिटी से किया मैंने।
हम दांत के चिकित्सक से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है दांत के मामले में हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताएंगे। डॉक्टर साहब, जब से आप गोपालगंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह दांत के रोगी मिलते हैं, हमारे श्रोताओं को बताएं। हमारे यहाँ तो कई, आप मान के चलिए तो 40, जैसे कोई व्यक्ति अपना 40 वर्ष पूरा करता है, मान के चलिए 99% लोगों में, चाहे वो महिला हो या स्त्री हो, उनमें समस्याएं शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब खान पान में बहुत बदलाव आ गए। हम लोगों के पहले जो हमारे दादा लोग हुआ करते थे, उनके खान पान में और हमारे खान पान में बहुत का फ़र्क आ गया। अब हम डिब्बा बंद खाना, पैकेट फूड, रेडीमेड फूड खाना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर हमारे खाने में चीनी की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जैसे कि चिप्स हो गया, आलू हो गया, जो रोज़ के ज़िंदगी में हम लोग खाना खाते हैं, रोटी हो गया, चावल हो गया, अगर ये रुकता है दांत पे तो इससे सड़न पैदा होती है। तो आजकल देखें तो बच्चों में बहुत आम हो गया है दांत खराब होना। हाँ, पहले तो बच्चों के दांत ऐसे खराब नहीं होते थे, इस समय पे अपने हिल के गिर जाते थे। लेकिन अभी आप देखें, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप मान के चलिए 5 साल से लेके और 78 साल 80 साल के बुजुर्ग तक का मैंने आरसीटी अपने गोपालगंज के इधर किया। मैंने गोपालगंज में किया, मैं छोड़ दीजिए 2017 से मैं प्रैक्टिस में हूँ, कानपुर में था, और पिछले वर्ष ही मैंने शुरुआत यहाँ अपने शहर गोपालगंज में किया। डॉक्टर साहब, यह बताइए, पहले जो है लोग जो है गांव देहात में आज भी जब दांत में दर्द होता है तो लोग कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लो, फिटकिरी से कूला कर लो, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। और दांत को एक बीमारी के तरह लोग नहीं लेते थे कि ठीक है, अगर कुछ हुआ है तो इस तरह का कर लो। आज के दौर में दांत में किस तरह की बीमारियां हो सकती है? जैसे कुछ लक्षणों में, जैसे खून आने में फिटकरी रखना, या सूजन में फिटकरी रखना, या दर्द में लौंग का तेल दबाना, ये कारगर तो हैं लेकिन ये इलाज नहीं है। इससे आप चीज़ों को थोड़े समय तक रोक सकते हैं, थोड़े समय तक टाल सकते हैं, बट इससे आप ट्रीटमेंट मतलब उपचार नहीं कर सकते। उपचार के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है ना। अगर आपके शहर में, आपके आसपास कोई भी एंडोडोंटिस्ट है, तो अगर आपको दर्द है आप एंडोडोंटिस्ट के पास जाएं। नहीं जा सकते, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है, आप किसी ना किसी अच्छे रजिस्टर्ड डेंटिस्ट के पास जाएं, जहां आपका सही और अच्छा इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, गांव देहात में लोग जो है जिला मुख्यालय गोपालगंज आने से कतराते हैं अपने चट्टी पर, बाजार में, हाट में। कोई कई डॉक्टर जो है अपने को दांत का डॉक्टर घोषित कर दिए हैं। दांत में दर्द हुआ, एक तो 2 दांत निकाल दिए कि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। आप लोग के इलाज में और एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज में क्या अंतर है? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फ़र्क है। लेकिन जैसे जो मतलब जो प्रैक्टिशनर हैं, है ना, जो भी प्रैक्टिशनर लोग हैं, वो प्राथमिक, अगर कभी रात में दर्द हो गया किसी गांव में, किसी ऐसे कस्बे में जहाँ पे ज़्यादा साधन नहीं है, तो लोग पहले तो उनके पास ही जाते हैं। तो आप ठीक है, आप गए, इमरजेंसी में गए प्राथमिक उपचार के लिए, लेकिन आप तुरंत, जैसे ही आपको मौका लगता है, अगले दिन ही आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं। अगर अगर आपको मौका लगता है आपके आसपास, या आप जा सकते हैं किसी विशेषज्ञ के पास, जैसे आपको दांतों में दर्द है, आप रूट कनाल स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, तो आप जाएं वहाँ, ठीक है। अगर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं। आपके पास जब आपको दर्द हुआ, आपको साधन नहीं था, आप गए, आपके चट्टे पे, आपके गांव में, आपके कस्बे में, वहाँ आपने उपचार लिया। आप प्राथमिक उपचार ले सकते हैं, लेकिन आप पूरा उपचार वहाँ नहीं ले सकते। हमने ये भी सुना है कि दांत में जो है, दांत के ऊपर जो है फोड़ा होता है, उसमें मवाद हो जाता है। कई लोग जो है इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। यहाँ तक हमने केवल सुना है, चूंकि हम जो है एक प्रसारण करता है, इसलिए हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि अगर दांत का सही इलाज नहीं किया जाए तो कैंसर भी हो सकता है। यह बात कहाँ तक सही है डॉक्टर साहब? देखिए, किसी भी चीज़ को
गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। जैसे आपने बताया फोड़ा होता है, तो फोड़ा होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। पैरिया से भी फोड़ा हो सकता है आपको, अगर गंभीर पैरिया है उससे भी फोड़ा हो सकता है। अगर आपके दांतों में सड़न हो गई, है ना, उसके कारण भी फोड़ा बनता है ना। तो कुल मिला के हमें उपचार कराना ज़रूरी है। तो आज के डेट में आप मान के चलिए, तो दांत निकालना बहुत आसान है। हमें तो पूरा फोकस करना चाहिए, हमें पूरा हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि दांत कैसे बचाया जाए। अगर दांत बचेंगे, अगर आप ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात करेंगे, तो कभी भी ट्रीटमेंट कॉस्ट डेंटिस्ट्री का महंगा नहीं है। मतलब दंत चिकित्सा कभी भी महंगी नहीं है। अगर हमें एक छोटा सा निशान दिखता है दांतों के ऊपर, तो पहले हम जाएं डेंटिस्ट के पास, उसका उपचार वहीं ले लें। तो आप मान के चलिए उस 2% 4% में आपका काम हो जाएगा। जहां आपका मान के चलिए 200 400 500 1000 में काम होना है, अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं तो वही 3000 4000 5000 तक चला जाता है ट्रीटमेंट कॉस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, गोपालगंज में आप कहाँ बैठते हैं, कितने बजे बैठते हैं, कोई मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल। मैं गोपालगंज में जनक सुपरमार्केट, मिथिलेश शर्मा, डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जो बहुत प्रसिद्ध हैं अपने गोपालगंज में, उनके जस्ट बगल में सटे हुए बिल्डिंग में एक जनक सुपरमार्केट है। उसी बिल्डिंग में मैं मिलता हूँ, वही बैठता हूँ। टाइमिंग है सुबह 9:30 से लेके शाम को 7:30 तक, और रविवार को भी मैं मिलता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, उस जो आपका डेंटिस्ट सेंटर है उसका भी कोई नाम है या नंबर है? जी बिल्कुल। मेरे क्लिनिक का, मेरे सेंटर का नाम डॉक्टर रोहित डेंटल क्लिनिक है, और नंबर है 7007503404। यानी इस नंबर पर हम फोन करके आपसे संपर्क कर सकते जी हैं? बिल्कुल। आप कभी, मैं ये कभी अपने मरीजों को नहीं कहता कि आप बहुत ऐसे तकलीफ में हैं तो आप मेरे को किसी टाइम कॉल नहीं कर सकते। मेरे जो भी मरीज हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट मेरे यहाँ चल रहा होता है, या कई ऐसे मरीज होते हैं जो पहली बार मुझे फ़ोन करते हैं, तो ऐसे तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि कोशिश करें वो 10 बजे के पहले कॉल करें। लेकिन कोई इमरजेंसी होती है, कोई रात को भी कॉल करता है, तो मैं उसका कॉल उठा के रिस्पॉन्ड देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी देखा गया है कि कोई दुर्घटना होती है मोटरसाइकिल से या जीप से, लोगों का जबड़ा जो है टूट जाता है, उस स्थिति में आपके यहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था है? जी बिल्कुल। कई सारे, अगर नॉर्मल फ्रैक्चर है, या अगर फ्रैक्चर से कोई ऐसा पार्ट इन्वॉल्व नहीं है जिसमें सीरियस होने का बहुत ज़्यादा चांस हो, तो उस तरह के कार्य हमारे यहाँ होते हैं। उस तरह का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है, उस तरह का उपचार दिया जाता है। मैंने कई जबड़ों का इलाज किया है, टूटे हुए जबड़ों का इलाज किया है। उसमें से एक हमारे मरीज छपरा से आए थे, वो काफ़ी खुश भी थे। कभी मैं अपने फेसबुक पेज पे उनका रिव्यू भी डालूंगा। डॉक्टर रोहित कुमार जो गोपालगंज के डेंटिस्ट हैं, हमने बीडीएस का नाम बहुत सुना है, लेकिन एमडीएस जो करते हैं वह मास्टर क्लास के होते हैं और दांतों के मामले में इनका बहुत अच्छा अनुभव है। डॉक्टर रोहित कुमार जी के बारे में बताते चले, गोपालगंज के निवासी हैं। पढ़ाई के लिए पटना से लेकर आगरा तक और कानपुर तक अपने जीवन का यह बहुत लंबा समय बिताए और डिग्री डिप्लोमा लेके गोपालगंज के लोगों के सेवा के लिए उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न यह है कि बहुत सारे लोगों के दांतों में जब दर्द होता है तो किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और दवा ले लेते हैं और दांत का दर्द जो है दबा देते हैं। यह सिलसिला लंबा समय तक चलाते हैं, इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? जो सर मैं आपको बता रहा था कि दंत चिकित्सा कभी भी महंगा नहीं है। ये कार्य करने से हम इसको और महंगा कर देते हैं। जी। जिस दिन हमें थोड़ा सा आभास हुआ, थोड़ा सा ठंडा गर्म लगा, उसी दिन हम डेंटिस्ट के पास पहुंचेंगे। तो हमारा, आप मान के चलिए, 5वें हिस्से में जो पैसे हमें खर्च करने हैं, उसके 5वें हिस्से में हम बेहतर से बेहतर इलाज पा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें थोड़ा सा आपको रोकेंगे, समय भी कम है, कि डॉक्टर साहब एक चीज और देखा जाता है कि टेलीविजन पर, अखबारों में यह जो है तरह तरह के पेस्ट का प्रचार आता है कि दांत झंझनाता है,
ठंडा गर्म लगता है तो मेरा पेस्ट लगाइए, इस तरह के भ्रामक प्रचार का क्या प्रभाव दांतों पर पड़ता है? जैसे कि आजकल सभी इस बात से परिचित हैं, सब जानते हैं कि ये बस एक प्रचार प्रसार जो वस्तुओं का होता है, सामान का होता है या दवाइयों का होता है, उससे उसका कोई वास्तविकता नहीं होता। अगर होता भी है, हम मान के चलते हैं कि झंझनाहट में कोई पेस्ट काम करती है, तो आप देखेंगे कि उनको पता नहीं होता, मरीजों को पता नहीं होता कितने दिन तक उसका इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि आप मान के चलिए आप वो काम कर रहे हैं, अगर आपको सर में दर्द नहीं है, आप रोज सर दर्द का दवा खा रहे हैं, तो ऐसे ही अगर आप झंझनाहट की पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो एक सर्टेन टाइम होता है जो आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि कितने टाइम तक वो यूज़ होना चाहिए। उसके बाद आपको आपके नॉर्मल टूथपेस्ट पे आना है। नहीं तो इसका क्या होता है, इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है, वास्तविकता में जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी उस दिन वो सॉल्ट तो कम से कम आपके काम नहीं आने वाला। फिर इसमें आपको भी परेशानी, डेंटिस्ट को भी परेशानी पता करने में, आखिर हम दवा दे रहे हैं, इनको काम क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब, यह चीज़ बताइए कि हम अपने दांतों को मजबूत और अच्छा रखने के लिए कौन कौन से उपाय करें कि हमारा दांत सुरक्षित रहे? पहले के ज़माने में लोग जन्म से लेकर 100 बरस तक सभी का दांत जो है मजबूत रहता था। आज जो अब 20-25 साल के बाद जो है आदमी जो है आर्टिफिशियल दांत का उपयोग करने लगा है। तो दांतों के स्वास्थ्य के बारे में हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कम से कम पैकेट फूड खाना है, डिब्बा बंद खाना सबसे कम खाना है, कोल्ड ड्रिंक कम पीनी है, चाय कम पीना है। ये तो हो गई ये बातें, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आ जाइए, ब्रश हमें कम से कम 2 बार ही करना है। 2 बार करते हैं तो आप मान के चलिए आप अपने दांतों का ख्याल अच्छी तरीके से रख रहे हैं। एक बार सुबह नाश्ते के पहले और रात को सोने के पहले, अगर आपको मौका लगता है, सुबह कम से कम एक बारी गुनगुने पानी का कुल्ला ज़रूर करें। और जब भी कुछ खाएं तो अपने कुल्ला करना है आपको, जिसको माउथ रिंस कहते हैं। तो नॉर्मल पानी से आप कुल्ली करें। वो इतना अगर आप करते हैं तो आप डेंटिस्ट से कम बच हम बातचीत कर रहे हैं गोपालगंज के डेंटिस्ट डॉक्टर रोहित कुमार जी से, जो जनक सुपरमार्केट, कमला राय रोड, घोष मोड़ के आगे बैठते हैं और सोमवार से रविवार तक मरीजों का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, इतना व्यस्त समय में आप कुछ समय निकालकर रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से दिया। अपने श्रोताओं के तरफ से, दर्शकों के तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी दांतों के संबंध में जागरूकता करने के लिए रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार कृपा जी का और 90.4 श्रोतागण सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। सबका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं भी 90.4 को कभी कभी सोते समय सुनता हूँ और मुझे सुनना अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।